राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही देर में शुरू करने जा रहे हैं। वो इम्फाल पहुंच चुके हैं। आज राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर से ही आगाज होने जा रहा है और ये इम्फाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी है और थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और यात्रा की शुरुआत अब से थोड़ी देर के बाद होने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि लोगों के न्याय के लिए यह यात्रा है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे राहुल गांधी, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इंद्रजीत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानकारी दीजिए, तस्वीरें भी दिखा दीजिए। सभी पहुंच चुके हैं, कब से ये यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और क्या इसको लेकर तैयारियां हैं? आशुतोष, इस वक्त राहुल गांधी इम्फाल पहुंच चुके हैं और जो गाड़ी है उसमें बैठ भी चुके हैं। काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है सिक्योरिटी का। आपको पता ही होगा, राहुल गांधी बहुत ही सेंसिटिव एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, इसीलिए पुख्ता सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। उनके जो समर्थक हैं नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त गाड़ी में हैं, सीधा जाएंगे थोबाल, 25 किलोमीटर दूर इम्फाल शहर से, क्योंकि राहुल गांधी को परमिशन नहीं मिला है। राहुल जी परमिशन नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे बात करने की। राहुल जी, आपको परमिशन नहीं मिला। आप देख सकते हैं राहुल गांधी इस वक्त इम्फाल एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और गाड़ी में सीधा जाएंगे थौबाल और वहां से उनका जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है उसकी शुरुआत वो करेंगे। वो आ चुके हैं इस वक्त इम्फाल और उसके साथ साथ एक स्पेशल फ्लाइट में उनके साथ साथ कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ आ चुके हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, आनंद शर्मा हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सुप्रिया श्री स्पोक्स पर्सन, सभी बड़े नेता जो हैं। इंद्रजीत, कोशिश कर लीजिए, शायद राहुल कुछ बोल दें। बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं अभी राहुल गांधी का जो काफिला है वो इस वक्त इम्फाल एयरपोर्ट से निकल के सीधा थौबाल की तरफ जा रहा है। थौबाल जो 25 किलोमीटर दूर है इम्फाल शहर से। इम्फाल में उनको परमिशन नहीं मिला है और ये कहा गया था, हमने मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी कुछ देर पहले बात की और उनको पूछा गया था कि क्यों राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का हालात इस वक्त मणिपुर में है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार आते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को खराब करने के लिए। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, क्योंकि पिछले 9 महीनों से मणिपुर में एक एथनिक क्राइसिस चल रहा है और यही कारण है कि उनको परमिशन नहीं दी गई है। तो 25 किलोमीटर दूर इम्फाल शहर से थौबाल जिले में एक प्राइवेट स्पेस में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है उसकी सूचना कुछ देर में हो जाएगी। राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है, अब सीधा वो जाएंगे थौबाल। वहां पे बड़ी तादाद में उनके जो समर्थक हैं वो वेट कर रहे हैं। सुबह से काफी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट में भी थे और यहीं से आज उनकी शुरुआत होगी। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनमें से होके राहुल गांधी का ये जो यात्रा है वो गुजरेगी। एक एसेंशियल डिफरेंस जो है, पहला जो यात्रा निकाला गया था वो पद यात्रा था, लेकिन इस बार वो बस में जाएंगे और हमने ये भी विजुअल आज तक पे दिखाया कि किस तरह का बस बनाया गया है जिसमें राहुल गांधी एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे। और काफी महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जब ईस्टर्न इंडिया से गुजर रहा है तो पश्चिम बंगाल जैसे, बिहार जैसे, उड़ीसा जैसे काफी महत्वपूर्ण जो राज्य हैं 2024 के नजरिए से, उनमें से राहुल गांधी का ये यात्रा निकलेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सभी इंडिया अलायंस पार्टनर को न्योता दिया गया है ताकि वो इस रैली में ज्वाइन करे। क्या तृणमूल कांग्रेस, क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस यात्रा में ज्वाइन करेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। आशुतोष। बिल्कुल इंद्रजीत, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जानकारी आप दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और किस तरह की ये तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, वहां के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, राहुल गांधी उनके बीच हैं और इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं, इसको लेकर। और साथ ही मणिपुर ही क्यों चुना गया, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसको सियासत भी उस पर काफी हमें देखने को मिली, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है राहुल गांधी इम्फाल से शुरू कर रहे हैं अगर मणिपुर से तो? बिल्कुल आशुतोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है पिछले 9 महीनों से मणिपुर में
जिस तरह का एथनिक स्ट्राइफ जो है वो चल रहा है, और राहुल गांधी इससे पहले भी मणिपुर आ चुके हैं, और एक सिंबोलिज्म है राहुल गांधी के इस यात्रा से, क्योंकि वो मणिपुर में आके ये दिखाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य थे वो एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और मणिपुर भी वैसा ही था। इनफैक्ट मणिपुर के जो पूर्व मुख्यमंत्री है ओक्राम इबोबी सिंह बहुत बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी आज इस रैली में रहेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि 2024 का उसका जो कैंपेन है वो यहीं से शुरू हो, और उन सब जगह में कांग्रेस पार्टी जाए जहां पे एक समय पे वो स्ट्रांग थी, और वहां पे एक रिवाइवल की कोशिश की जाए। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से आप अगर देखें पश्चिम बंगाल में ही जब राहुल गांधी का यात्रा निकलेगी तो वो उत्तरी बंगाल में जाएगी, जहां से अभी 2 MP सीट राहुल गांधी को मिला है, एक बहरमपुर जहां अधीर रंजन चौधरी जीत के आए हैं। तो इन सब सीटों से होके गुजरेगी राहुल गांधी का ये यात्रा। तो जिन सब जगहों पे अभी भी कांग्रेस का थोड़ा सा दबदबाव है, वहां पे कांग्रेस की रिवाइवल की एक कोशिश राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से करने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की ओर से। इंडिया गठबंधन के लिहाज से यात्रा किस तरह से, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इनवाइट तो कर रहे हैं कि जो घटक दल हैं वो साथ आएं और इस यात्रा में शामिल हों, लेकिन कुछ जैसे अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि ये कांग्रेस की यात्रा है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से जो इन्विटेशन है कितने लोग स्वीकार कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, और साथ ही 2024 के लिहाज से कितना इंपैक्ट होगा राहुल की इस यात्रा का ये भी देखने वाली बात होगी। और पश्चिम बंगाल को जोड़कर भी थोड़ा दर्शकों को जानकारी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि रार तकरार हम देख पा रहे हैं, खासकर अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के बीच जिस तरह से जुबानी जंग है वो काफी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 2024 के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि आज आप मान के चलिए आज जो यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी, इसी से शुरू हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की 2024 की कैंपेन। और यही कारण है कि जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है, हर एक नेता सबको एक साथ एक ही प्लेन में राहुल गांधी लेकर पहुंचे हैं मणिपुर। पूरी जो लीडरशिप है कांग्रेस की, हर एक नेता, टॉप नेता, सब उनके साथ आज मंच पे दिखेंगे मणिपुर से, और यहीं से कांग्रेस पार्टी की 2024 की जो कैंपेन है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, हाँ, इस अलायंस में अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे मसले हैं जो जिनका हल ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आपने देखा किस तरह से कल बैठक हुआ केजरीवाल के साथ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का। पश्चिम बंगाल एक कांटा बना हुआ है इस वक्त इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा सीट नहीं देना चाहती और कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है। अब फाइनल डिसीजन कांग्रेस हाईकमांड को लेना है, और ममता बनर्जी चाहती है कि कांग्रेस लेफ्ट का दामन छोड़े और तृणमूल के साथ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व है उनको झिझक है, क्योंकि 2016 से वो लेफ्ट के साथ एक साथ है। तो यहाँ पे थोड़ा लोकल डायनामिक्स भी आ जाता है, ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा